ओम श्री गणेशाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम पितृदेवताभ्यो नमः। प्रिय भक्तों, आज हम सभी अत्यंत भाग्यशाली हैं कि हमें चैत्र मास की अमावस्या तिथि का यह पावन अवसर प्राप्त हुआ है। हिंदू धर्म में चैत्र मास नव वर्ष का प्रारंभ माना जाता है और इस मास की अमावस्या का महत्व किसी भी अन्य अमावस्या से बढ़कर है। शास्त्रों में अमावस्या तिथि को पितरों पूर्वजों के लिए समर्पित माना गया है। मान्यता है कि इस दिन हमारे पितृलोक से पृथ्वी पर अपने वंशजों को आशीर्वाद देने आते हैं। जो भी मनुष्य आज के दिन विधि विधान से स्नान, दान, तप और यह पावन कथा सुनता है, उसे पितर तृप्त होकर उसे धन, धान्य, स्वास्थ्य और सुसंतान का आशीर्वाद देते हैं। यदि हमारे जीवन में कोई कष्ट है, बार बार असफलता मिल रही है, तो उसका कारण पितृदोष हो सकता है। चैत्र अमावस्या का व्रत और कथा उस पितृदोष को दूर करने का अमोघ उपाय है। प्रिय भक्तों, आइए अब हम पूरे ध्यान और भक्ति से चैत्र मास अमावस्या की वह कथा सुनते हैं जिसे सुनने मात्र से वाजपेय यज्ञ का फल मिलता है और पितरों को परम गति प्राप्त होती है। प्राचीन काल की बात है। आर्यावर्त में एक बहुत ही न्यायप्रिय और प्रजापालक राजा राज्य करता था। उसका नाम धर्मकेतु था। राजा धर्मकेतु के राज्य में चारों ओर समृद्धि थी। प्रजा खुश थी। बारिश समय समय पर होती थी और खजाना हमेशा भरा रहता था। राजा खुद भी अत्यंत धर्मात्मा था और नियमित रूप से यज्ञ और दान करता था। परंतु इस सब सुखी समृद्धि हो के बावजूद राजा के जीवन में एक गहरा दुख था। विवाह के कई वर्ष बीत जाने के बाद भी राजा और रानी को कोई संतान नहीं प्राप्त हुई थी। संतान न होने के कारण राजा और रानी हमेशा उदास रहते थे। उन्हें चिंता सताती थी कि उनके बाद इस विशाल राज्य का और उनके कुल का क्या होगा। एक रात राजा धर्मकेतु सो रहे थे, तभी उनके एक अत्यंत भयावह और विचित्र स्वप्न आया। उन्होंने देखा कि उनके स्वर्गीय पिता, पितामह और प्रपितामह पूर्वज मलिन वस्त्रों में अत्यंत कमजोर, भूखे और प्यासे से व्याकुल अवस्था में खड़े हैं। उनके ओंठ सूख गए हैं और वे कांपती हुई आवाज़ में रो रहे थे। राजा ने स्वप्न में ही अपने पितरों के चरण स्पर्श किए और पूछा, हे पितृदेव, आप सभी इस दयनीय अवस्था में क्यों हैं? मैंने तो आप सभी की याद में हमेशा दान पुण्य किया है, फिर आपको यह कष्ट क्यों? उनके पिता ने आंसुओं से भरी आंखों से कहा, पुत्र धर्मकेतु, तुम्हारा दान पुण्य अपनी जगह है, लेकिन तुमने कभी भी चैत्र मास की अमावस्या का महत्व नहीं समझा। इस मास की अमावस्या के दिन पितर सबसे ज़्यादा आशा रखते हैं कि उनके वंशज उनके लिए तर्पण और दान करेंगे। चूँकि तुमने विधि विधान से तर्पण नहीं किया है और तुम्हारे बाद हमारा वंश आगे बढ़ाने वाला कोई नहीं है, जिससे पितृलोक का जल सूखता जा रहा है। यदि तुमने शीघ्र ही कुछ नहीं किया तो हमें घोर नरक में जाना पड़ेगा। यह स्वप्न देखते ही राजा पसीने से तरबतर होकर जाग गए। उनका हृदय कांप रहा था। सुबह होते ही राजा ने अपने राज्य के सबसे विद्वान ब्राह्मणों और कुलगुरु महर्षि वशिष्ठ को राज दरबार में आमंत्रित किया। राजा ने हाथ जोड़कर महर्षि वशिष्ठ से अपने स्वप्न का पूरा वर्णन किया और रोते हुए बोले, हे मुनिवर, मेरे पास सब कुछ है, लेकिन मेरे पितर भूखे प्यासे हैं। मेरे निसंतान होने के कारण वे नरकगामी हो रहे हैं। कृपा करके मुझे कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे मेरे पितरों की तृप्ति हो और मुझे कुल दीपक की प्राप्ति हो। महर्षि वशिष्ठ ने ध्यान लगाया और मुस्कुराते हुए बोले, हे राजन, घबराओ मत। तुम्हारे पितरों की तृप्ति का मार्ग अत्यंत सरल है। पितृलोक से हमारे पूर्वज वर्ष में कुछ ही तिथियों पर पृथ्वी पर आते हैं। उनमें से चैत्र मास की अमावस्या सबसे प्रमुख है। इसे दर्श अमावस्या या भूतड़ी अमावस्या भी कहा जाता है, क्योंकि इस दिन सभी प्रकार के दोषों का निवारण होता है। तुम्हारे दरवाजे पर पूर्वज इसलिए कष्ट में हैं क्योंकि तुमने कभी इस दिन का महत्व नहीं समझा।
अब तुम आने वाली चैत्र अमावस्या को पूरी श्रद्धा के साथ यह व्रत और कर्म करो। राजा ने पूछा, हे गुरुदेव, कृपा करके मुझे इस व्रत की संपूर्ण विधि विस्तार से बताएं। महर्षि बोले, हे राजन, चैत्र अमावस्या को तुम अपनी पत्नी सहित ब्रह्म मुहूर्त में उठना, मौन रहकर किसी पवित्र नदी, सरोवर या कुंड में स्नान करना। यदि पवित्र जल नदी संभव ना हो तो घर में के पानी में गंगा जल मिलाकर स्नान करना। स्नान के पश्चात सूर्यदेव को अर्घ्य देना और फिर दक्षिण दिशा की ओर मुख करके कुशा, काले तिल और जल से अपने पितरों का तर्पण करना। दिन भर उपवास रखना। घर में सात्विक भोजन जैसे खीर, पूड़ी, सब्जी बनाना। उस भोजन का एक हिस्सा गाय का, एक हिस्सा कुत्ते और एक हिस्सा कौवे के लिए निकालना। इसके पश्चात विद्वान ब्राह्मणों को ससम्मान घर बुलाकर अपने घर बुलाकर भर पेट भोजन कराना और अपनी क्षमता के अनुसार अन्न, वस्त्र और स्वर्ण का दान देना। शाम के समय पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाना और अपने पितरों से अपनी भूल चूक की क्षमा मांगना। मुनि की आज्ञा मानकर जब चैत्र मास की अमावस्या आई तो राजा धर्मकेतु और रानी ने ठीक उसी प्रकार पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ व्रत रखा। उन्होंने पवित्र नदी में स्नान किया, पितरों का तर्पण किया, ब्राह्मणों को भोजन कराया और गोदान दिया। शाम को पीपल के वृक्ष के नीचे दीपक जलाकर प्रार्थना की। राजा ने के इस निष्काम और श्रद्धापूर्ण कृत्य से उनके पितर अत्यंत प्रसन्न हुए। उसी रात्रि पितरों ने पुनः राजा को स्वप्न में दर्शन दिए, लेकिन इस बार वे अत्यंत दिव्य, तेजस्वी और प्रसन्न मुद्रा में थे। उन्होंने राजा को आशीर्वाद देते हुए कहा, पुत्र, तुम्हारे द्वारा किए गए चैत्र मास अमावस्या के तर्पण और दान से हम पूर्णतः तृप्त हो गए। हमारा आशीर्वाद है कि जल्द ही तुम्हारे घर एक तेजस्वी और धर्मात्मा पुत्र का जन्म होगा, जो तुम्हारे कुल का नाम रोशन करेगा। पितरों के आशीर्वाद और भगवान श्रीहरि की कृपा से अगले ही वर्ष रानी ने एक अत्यंत सुंदर और गुणवान पुत्र को जन्म दिया। राजा धर्मकेतु का जीवन खुशियों से भर गया और वे आजीवन हर वर्ष चैत्र मास अमावस्या का व्रत और दान पुण्य करते हैं रहे। अंत काल में वे परम धाम को प्राप्त हुए। तो प्रिय भक्तों, प्रेम से बोलिए पितृदेव महाराज की जय, भगवान श्री हरि विष्णु की जय। प्रिय भक्तों, जिस प्रकार राजा धर्मकेतु के जीवन के कष्ट चैत्र अमावस्या का व्रत करने और पितरों का तर्पण करने से दूर हुए, उसी प्रकार जो भी मनुष्य इस कथा को पढ़ता है, सुनता है या हुंकार भरता है, भगवान विष्णु और पितृदेव उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। उसके घर में कभी भी धन, धान्य, सुख, शांति और सुसंतान की कमी नहीं होती। यह अमावस्या हमारे पूर्वजों का कर्ज उतारने का अवसर है। आइए हम सभी आज के दिन अपने पितरों को याद करें और उनसे क्षमा मांगें। ओम क्षमा करें हे प्रभु, जो भी भूल चूक हुई हो। ना मंत्रम ना यंत्रम ना चा ज्ञानम ना चा भक्तिम शरणागतः गतम। हे प्रभु, हमें क्षमा May your करें। heart find peace and your path be filled with light. The divine essence resides within you.